हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित। स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਇਆ पंजाब पटवारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एग्जाम स्ट्रैटेजी। बेसिकली हम सब जानते हैं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है एग्जाम ਨੂੰ जस्ट 15 डेज रह गए। 2 मई 2021, 2 मई 2021, that is 2 मई 2021, that is our exam date। पंजाब पटवारी का जो पेपर है, जो एग्जाम है, ये 2 मई 2021 को कंडक्ट किया जाने वाला है। और यहां पर 15 दिन सिर्फ बचते हैं हमारे पास, 15 डेज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बचे हुए हैं। तो 15 दिन में पेपर, और दूसरी तरफ कोरोना, कोविड-19, दूसरी तरफ चल रहा है कोविड-19, और एक तरफ यहां पर पंजाब पटवारी का एग्जाम। तो एक तो कंफ्यूजन यहां पे यही चलती जा रही है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि बचे हुए जो 15 दिन है हमारे पास, तो आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इन 15 दिनों में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप पेपर के अंदर, पंजाब पटवारी के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सके और एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, किस तरह से आपको क्या गाइडेंस, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आखिरी के 15 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। द एग्जाम स्ट्रेटेजी, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट 15 डेज। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि अपडेट्स मिलते रहे। कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर जाइए, विजिट करिए और परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्लास को अंत तक देखना, वीडियो को अंत तक देखना, ताकि सारा प्रॉपर आप गाइडेंस समझ पाओ। ठीक है, और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी ज़रूरत है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। चलिए, तो स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या, हमें करना क्या है, चाहिए क्या है। ठीक है, तो देखिए, एज पर द PSSB, एज पर द पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस 120 क्वेश्चन के लिए कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन PSSB के द्वारा डिफाइन किया गया था। बट सिलेबस भी डिफाइन किया गया था और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया था। बट यहां पे ये भी एक लाइन टेंटेटिव लिखी गई थी कि मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि किसी में क्वेश्चन यहां पर 20 लिखा है तो 21 भी हो सकते हैं, यहां 15 लिखा तो 14 भी हो सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये लिखा गया ऑलरेडी। दीज आर द टेंटेटिव अलॉटमेंट्स। तो जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये वाला हमारा पार्ट रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जिसमें हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, 15 नंबर रहेंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूं तो 30 नंबर का आएगा, यानी कि एक अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद लैंग्वेजेस की बात करूं, इंग्लिश या पंजाबी, 20 नंबर का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोले तो कंप्यूटर की बात हो रही है, यहाँ पर 15 नंबर का पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर यहाँ पर 10 नंबर की आएगी। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। और इसका सिलेबस आपने पहले ही देख रखा होगा, सब कुछ पढ़ रखा होगा। तो ये जो 120 नंबर है, अब हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये इमेज आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि मेरे को किस चीज के कितने क्वेश्चन आने हैं, मेरे सामने किस चीज की कितनी वेटेज है, ये चीज सामने रखनी है हमेशा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है, अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, पहली चीज तो अभी ये रिवीजन का टाइम है। 15 दिन में 15 दिन है आपके पास, 15 दिन में कोई जादू नहीं हो जाता कि आप पूरा का पूरा 120 का 120 नंबर का प्रिपरेशन कर लोगे। 15 दिन में पूरा कोई ऐसा जादू नहीं होता। 15 दिन का टाइम ये जो है, ये रिवीजन पर्पस के लिए, पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ पढ़ रखा है या तैयारी कर रखी है पहले, उनको थोड़ा सा टाइम है इसको बूस्टअप करने का। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। या रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। जिन्होंने तो प्रिपरेशन पहले अच्छे लेवल पे कर रखी है,
वो अपना अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल बना सकता है। जैसे अगर किसी ने अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करी हुई है तो वो दिन में अपना 6 से 10 घंटे का प्रिपरेशन शेड्यूल बना सकता है, ठीक है, रिवीजन का। और जिसने इतने अच्छे लेवल पे अभी प्रिपरेशन नहीं की है, मैं उसको कहूँगा कि वो लगभग, हमारे पास अभी 24 घंटे होते हैं दिन में, तो आप कम से कम 12 से 13 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ें, ठीक है, कम से कम 12 से 13 घंटे तो आप एटलीस्ट पढ़ें, पढ़ाई करें, और अपना एक शेड्यूल बना के चलें कि मुझे इतने से इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं आपने, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में भी नहीं पढ़ा जाता यार, अगर आप 10 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठे ही रहे, लगे रहे, वो नहीं होता। थोड़ी सी एक्टिविटीज बीच में चाहिए, बट 5-7 मिनट की शॉर्ट ब्रेक्स, ठीक है। तो एक रिवीजन का टाइम टेबल आपको बना लेना है कि मुझे 5 बजे सुबह उठ के मुझे जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, मुझे 6 बजे क्वांट करना है, मुझे 7 बजे रीजनिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है, क्योंकि हर किसी का एक जो नॉलेज पॉइंट होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, कि किसी को क्वांट अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती है, किसी को जीके अच्छी लगती है, किसी का कुछ वीकनेस होता है, हर किसी का वीकनेस होता है। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिसका कोई वीकनेस ना हो, ठीक है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो 100% एफिशिएंट हो, और ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। इंसान गलतियों का पुतला ही हम ये मानते ही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीकनेस हर किसी की रहती है, वीकनेस होती ही होती है, बट उस वीकनेस के ऊपर फोकस करना ये मेन पॉइंट होता है। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आपको एक अपना शेड्यूल वाइज बना लेना है कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतनी देर ये पढ़ना है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन की बात है, सिर्फ 15 दिन की बात है। 15 दिन तो हम अपने लिए इतना कर सकते हैं यार, नौकरी मिलने वाली है, एट द एंड जिंदगी भर की इनकम सोर्स है, एट द एंड हम चाहते क्या, पैसा चाहते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, जॉब से आएगा। और यहाँ पे तो एक पटवारी का एग्जाम है, पटवारी, ठीक है। हर कोई चाहता है कि भाई कल को तुम्हें बोले पटवारी साहब कितने चल रहे हो, पटवारी साहब, ठीक है। और क्योंकि अब तो आ गया टाइम, अब तो आ गया है, हुण खिंच लो तैयारी, आ गई पटवारी बनन दी वारी, ठीक है। बनू पटवारी में बापू दुनिया सारी चाकू। तो अब पटवारी बनने का टाइम है, तो ये रिवीजन टाइम टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, रिवीजन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 15 दिन अगर आपने अच्छे लेवल पे यूटिलाइज कर लिए तो पेपर आपका है। वो आपने वो देखा होगा ना, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे ये 15 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इन 15 दिनों को अच्छे वे में यूटिलाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे देखें तो लर्निंग मैप्स। लर्निंग मैप्स बोलने का यहां पर मतलब यह है कि चीजों को विजुअलाइजेशन की तरफ से, विजुअलाइजेशन की तरफ से समझे, ठीक है। चार्ट्स बनाओ, ठीक है, शॉर्टकट्स में चार्ट्स बनाओ, ठीक है, ताकि लर्निंग आप रखते रहे। अब कुछ चीजें होती है, कुछ नाम्स होते हैं हमें याद नहीं होते हैं, तो क्या करो, चार्ट्स की फॉर्म में ले लो, मैप ले लो, कुछ अगर स्टेट वगैरह याद करनी है मैप्स लो, ठीक है, चिपका लो, दीवारों पे लगा लो, हल्का हल्का दीवारों पे अटैच करते रहो, कुछ ऐसे दरवाजे पे लगा लो जहां से आप रोज आते जाते गुजरते हो, ठीक है, ताकि आते जाते आपका ध्यान इस पे पड़े, ऐसे आप देखते रहो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो लर्निंग मैप्स, ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। दैट इज वी कैन से कि मुझे चीजों को देखते देखते विजुअल वे में, विजुअलाइजेशन के वे में मुझे सीखनी है चीजें, ठीक है। तो लर्निंग मैप्स का सहारा आप इस वजह से ले सकते हो, ठीक है। लर्निंग मैप्स मैं इनको बोल सकता हूं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए, मेरे को ये लगता है कि एक बेस्ट मेथड होता है ये, ठीक है, चीजें सीखने का विजुअल वे में, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी थ्रू द विजुअलाइजेशन आपको रखना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास तो आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपका एक फोकस रहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, ठीक है। जितने भी पेपर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, आप उठा सकते हो, हमारे पोर्टल पे पीएसपीसीएल जोन में पड़े हो, सॉरी पटवारी जोन में पड़े होंगे, आपको दिख जाएंगे। तो पटवारी का जैसे 2016 में आखिरी बार पेपर हुआ था, 2016 में पेपर हुआ तो 2 पेपर जो हुए थे, ठीक है, पहले एक बार पेपर हुआ था, फिर कैंसिल हो गया था, दोबारा हुआ था, तो वो पेपर आपको मिल जाएंगे। तो उन पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को उठाइए, उनको देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ पटवारी ही नहीं बोलूंगा, पंजाब गवर्नमेंट के PSSB के द्वारा कंडक्ट किए गए जितने भी प्रीवियस पेपर आपको मिलते हैं, ठीक है, उनको उठाइए, उनको रिवाइज कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस की रेपिटेशन भी होती है। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पढ़ लिया, वही आपको दोबारा पूछ लिए जाए, रेपिटेशन होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को तो हर हाल में करना है, छोड़ना ही नहीं है, जितना कर सकते हो। और जिस तरह के क्वेश्चन उनमें पूछे गए उसी तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस, ठीक है।
क्योंकि अभी प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है। लास्ट के 15 डेज में हम कुछ और नहीं कर सकते, 15 दिन में मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं नई चीजों को नहीं छेड़ सकता। मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को मुझे जरूर करना है, ये किसी हाल में मुझे छोड़ने नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा आता है शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुझे उसी के ऊपर दोबारा फोकस करना है, मुझे रिवीजन करनी है, रिवीजन। ठीक है, अगर कोई चीजें मैंने नहीं पढ़ी हुई तो उसको मैं देखूंगा कि कितना टॉपिक है, ये कितना को टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है। अगर तो देखो कोई लॉन्ग टर्म चीजें हैं, कोई बड़े मतलब बड़े बड़े टॉपिक है, बिग टॉपिक्स हैं, ठीक है, और पेपर में आपको उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं लगती है, तो लीव, छोड़ दो। अभी करने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम नहीं है। अभी क्या करने का टाइम है, अगर कोई छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, ठीक है, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, और आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उनको करो। अगर नया टॉपिक करना है तो, अगर नया टॉपिक करना है तो, ठीक है। अदरवाइज बिग टॉपिक्स को भी छेड़ने का टाइम नहीं है, आप वेस्ट करोगे अपना टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि जो पढ़ा हुआ है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको अच्छे से कर लो, नया छेड़ने की बजाय। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप स्टक्ड हो जाते हो, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आता, तो गाइडेंस लो। ठीक है, अपने टीचर से, यहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर हमसे पूछ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं आप स्टक्ड हो रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो आप स्टक्ड हो रहे हो, तो किसी क्वेश्चन पे आपको स्टक्ड नहीं रहना, लीव इट, टाइम वेस्ट नहीं करना। कई बार क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, लेट अस सपोज क्वांट का एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा, वो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैंने वो मेथड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं लगा हूं, एक ट्राई दो ट्राई अपनी तरफ से मेथड्स को इंप्लीमेंट करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, और ऐसा करते करते मैंने 1 मिनट के क्वेश्चन पे मैंने लगा दिया 1 घंटा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 घंटा इसकी बहुत वैल्यूएशन थी। 1 घंटे में पता नहीं क्या क्या कर सकता था। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता तो मैं बाद में किसी से गाइडेंस लेके सीख लेता, पूछ लेता, बट उसके चक्कर में मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। ये जो आजकल के यूथ का एक और प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आजकल हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते तो हैं, पढ़ते 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 कभी हमें ब्रेक लेनी है, उस ब्रेक में हम इतना खो जाते हैं, मोबाइल उठा के गेम खेलने लग गए, सोशल मीडिया पे स्टक हो गए, ये इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना लग जाते हैं कि हम टाइम देखते नहीं है। तो ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे और टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। तो उस टाइम वेस्टेज से बचना है, उस टाइम वेस्टेज से आपको बचना है, खुद को बचाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, खुद को बचाना है टाइम वेस्टेज से। तो कहीं भी किसी चीज पे स्टक नहीं होना है, अपने आप को मूव ऑन रखना है, ऑलवेज आपको अपने आप को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, चलते रहना, चलते रहना है, स्टक नहीं होना, रुकना नहीं है किसी भी चीज पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, मेन पॉइंट ये है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस में ही टाइम वेस्ट करेंगे तो पेपर के अंदर पे जाके भी होता है, और पेपर के अंदर अगर 120 क्वेश्चन में हमने टाइम वेस्ट किया तो पेपर तो भैया, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर हाल में पेपर को क्रैक करें, ये मैं चाहता हूं आप हर हाल में पेपर को क्रैक करके बाहर आए और आप बोले कि सर हमने कर दिखाया है, हमने कर दिखाया है। ठीक है, असी कर दिखाया, मैं यही सुनना चाहना। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है स्टे हाइड्रेटेड और स्टे हेल्दी। देखिए, अपनी पढ़ाई करते वक्त, अपने रिवीजन प्रैक्टिस करते वक्त या फिर पेपर के वक्त भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रखने का मतलब पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि अगर आप सही वे में, आप हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ रहे हो तभी आप अच्छे वे में पढ़ पाओगे। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है, आप अच्छे वे में कर नहीं पाओगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको निगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए स्टे हाइड्रेटेड। जब भी आप पढ़ने बैठो एक पानी का बोतल आपके पास रहना चाहिए, पानी आपको पीना है। ठीक है, पानी हर टाइम आपको पीते रहना है, पानी, नींबू पानी, कुछ भी रिफ्रेशमेंट आपके अंदर जानी चाहिए, वाटर सोर्स बेसिकली जाना चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से कि अनहेल्दी फूड खाने से बचें, क्योंकि 15 दिन है, कोई बीमार हो गए तो पेपर भी नहीं दिया जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिफ्रेशमेंट लें, बट हेल्दी फूड्स, ओनली हेल्दी फूड्स। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान भी रखें, क्योंकि एक तरफ आपका पेपर है, दूसरी तरफ
दिक्कत है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के चलते हुए अगर आप पॉजिटिव हो गए, या कुछ पॉजिटिव होना मतलब कोई, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई आपको हानि कोई नुकसान हो, ठीक है, भगवान करे, परमात्मा करे थोड़ी बहुत लंबी उम्र होवे, बट कुछ भी अगर आप में सिम्टम्स दिखाई देने लगे, कुछ भी हो गया, तो आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप पेपर दें। तो उसके लिए आप अपने आप को अभी प्लीज 15-20 दिन तो आप अपना आपको हेल्दी फूड्स पे रखो, थोड़ा सा अच्छी डाइट्स पे रखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेवर लीव अर्ली, जल्दी नहीं करनी, ठीक है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में वो कहते हैं ना, पंजाबी च कहावत है काली अगे टोए, तो काली अगे टोए वाला काम नहीं करना। नेवर लीव अर्ली। अगर आपका जो आप एक टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, वो आपके टाइम से पहले हो जाता है, जितना टाइम आपने सोचा था या फिर उस चीज़ के लिए, उस टॉपिक के लिए आपने रखा था। यानी कि अगर मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में मैंने एक टॉपिक रखा है, या क्वांट पढ़ रहा हूँ, मैंने लिखा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, इतना टाइम में 1 घंटा पढ़ना है, और मेरा हो जाता है पौने घंटे में, तो 15 मिनट अब मुझे वेस्ट नहीं करनी कि मेरे पहले जल्दी कर लिया, मैं मोबाइल उठा के लग जाऊंगा, मैं घूमने चला जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं। 15 मिनट जो बचे हैं ना, उसमें रिवीजन पर्पस को और आगे बढ़ाओ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो। देखो कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, इस चीज को देखो, ठीक है। तो अपने आप को रिवाइज करो दोबारा से दोबारा, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। फिर वही गल कह रहे हैं, काली अगे टोए, जल्दबाजी नहीं करनी, नेवर लीव अर्ली। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ कि अगर आपने जो प्लान किया था, तुसी जो प्लान किया सी कि आज मैं ए पढ़ना है, मेरे को आज ये पढ़ना है, अगर वो आपका सक्सेसफुल रहता है, अगर आप वो कर दिखाते हो, तो शाम को अपने आप को शाबाशी देना ना भूलो, ठीक है। हम हमेशा दुनिया में यही सोचते रहते हैं कि काश ये सामने वाला बंदा, ये टीचर, ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे मामा चाचा ताया मुझे शाबाशी दे कि मैं एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा हूं, ठीक है। तो हम खुद अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देते, ठीक है। हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड खुद दो, ठीक है। अगर पेपर क्लियर होगा ना, पेपर क्लियर होगा, हम दोस्तों को पार्टी देते हैं, भैया पहले अपने आप को पार्टी दो, अपने आप को पार्टी दो, माँ बाप को पार्टी दो, दोस्तों को पार्टी बाद में देना। रिवॉर्ड यूअरसेल्फ ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं वही कहूंगा, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। तो ये जो टाइम है, ये स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अभी न्यू टॉपिक्स को छेड़ के मत बैठो, नए टॉपिक पे आप नहीं जाना है, क्योंकि 15 ही दिन है, तो बेटर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क के तरीके पे कि किस तरह से जल्दी मैं क्वेश्चंस को करवाता हूँ। अपने आप की अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके आओ, अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ, क्योंकि स्मार्ट वर्क का वक्त है ये। स्मार्ट वर्क मतलब ट्रिक्स का वक्त है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, किस तरह से टाइम को बचा सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं, दैट इज अ स्मार्ट वर्क, ठीक है। शॉर्टकट्स तरीके, बट पर्पस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देन स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। एंड आई अगेन रिपीट, ईट, अच्छा खाना खाइए, पूरी नींद लीजिए, ये भी मैं जरूरी बताऊंगा, पूरी नींद लेनी है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अच्छे वे में नहीं पढ़ पाएंगे। एंड स्टडी एंड देन रिपीट, ठीक है। उठो, खाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ, फिर उठो, खाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ। पर्पस यही है, ठीक है। खाना भी जरूरी है, हेल्दी डाइट जरूरी है, अच्छी जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी होता है, अच्छी पढ़ाई के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, अगर किसी पर्सन को इनमें से किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। तो मैंने आपको बताया कि आपको आखिरी के 15 दिनों में क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज अपने अपने अकॉर्डिंगली अपना अपना प्लान बना के आगे बढ़िए, ये रुकने का समय नहीं है, ठीक है, चलते जाना है। एग्जाम के बारे में हम बातें करते रहेंगे, मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लेके आता रहूंगा, ठीक है। एंड फॉर मोर वीडियोस यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर एग्जाम स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।